बाघेश्वर धाम का तो नाम बेशक आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचे हैं कि कोई भूतिया घटना भी यहाँ से रिलेट कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने दिव्या नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक अविश्वसनीय भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ ना, जिसे सुनकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। कहानी को लेकिन अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिरी में आएगा और तभी सारी चीज़ें खुलेगी, वरना आप लोगों का मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप लोग शुरू में ही कोई टिप्पणी देने लगे तो इसलिए कहानी के फ्लो के साथ आगे बढ़िए और अंत तक बने रहिए। चलते हैं आज से काफ़ी साल पहले, जब दिव्या की उम्र 5-6 साल की थी और वो अपने माता पिता, 2 बहनों और एक भाई के साथ बड़ी खुशहाली में छतरपुर के अपने घर में रहकर अच्छा खासा जीवन काट रही थी। एक दिन की बात है, उसके नाना नानी छतरपुर पहुंचते हैं। चित्रकूट के रहने वाले थे नाना नानी। पहुंचते हैं और कहते हैं कि यार, हम लोगों को ना बहुत अकेला अकेला फील होता है, बूढ़े हो गए हैं और पास में कोई है भी नहीं। ऐसा लगता है कि दिव्या को अपने साथ हम लोग लेकर जाएं और वहीं पे हम उसको पाले पोसे बड़ी करें। मम्मी पापा टेंशन में आ जाते हैं, यार कैसे, मतलब बेटी को भेजना ऐसा हमेशा के लिए बहुत अजीब बात होती है, बहुत डरा देने वाली बात होती है कई बार। लेकिन फिर भी दोनों ने अकेले में और डिस्कस किए और ये नतीजे पर पहुंचे कि दिव्या को नाना नानी के पास भेज ही देना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि हमारे पास तो 2 बेटियां 1 बेटा है, बेचारे वो बूढ़ा बूढ़ी है, हाँ, चित्रकूट में रहते हैं। अब ये चली जाएगी तो अच्छे से रहेगी, बड़ी होगी तो उनका हेल्प होगा और आती जाती रहेगी ना। नाना नानी को दिव्या के मम्मी पापा ने हरी झंडी दिखा दी। नाना नानी दिव्या को लेकर चित्रकूट पहुंच गए। अब दिव्या चित्रकूट में अच्छा खासा अपना जीवन काटने लगी। जब कभी भी मौका मिलता तो मम्मी पापा के घर छतरपुर जरूर जाती। लेकिन हाँ, चीजें यहाँ पर अब नॉर्मल नहीं होती। जब कभी भी दिव्या छतरपुर वापस जाती अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, तो उसकी बड़ी अजीबो गरीब तरीके से तबीयत खराब हो जाती। कभी पेट में दर्द होता तो कभी फीवर आ जाता, तो कई बार किसी के होने का एहसास होता। ऐसे ही नहीं, जब वो अकेली होती तब ऐसा फील होता कि कोई छिप छिप कर उसे देख रहा है, कोई अजीबो गरीब शैडो दिखाई दे रही है। बिस्तर में सो रही है तो ऐसा लग रहा है कि बाजू में आकर कोई लेटा है। बहुत डरावनी फीलिंग होती थी वो, इसलिए वो ज़्यादा समय छतरपुर में अपने मम्मी पापा के पास नहीं काटती थी। हाँ, कई बार मम्मी पापा को टोकती थी कि मम्मी पापा आप लोग ये घर को शिफ्ट कर लो, यहाँ पर बहुत मुझे निगेटिविटी फील होती है, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पापा उसको डांट देते कि कुछ दिन के लिए तो आती है, ये क्या क्या बोलती रहती है, अपने छोटे भाई को डराती है, बहनों को डराती है, कुछ नहीं है यहाँ पर, आराम से सोया कर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन लोगों का घर था ना अच्छा खासा बड़ा था। ग्राउंड फ्लोर में दिव्या और दिव्या का भाई सोता था, फर्स्ट फ्लोर में मम्मी पापा और सेकंड वाले फ्लोर में दोनों बहनें सोया करती थी। तो इसको तो हमेशा फील होता था, लेकिन किसी और को फील नहीं होता था, इसलिए ये ज़्यादा समय छतरपुर में नहीं काटती थी और चित्रकूट पहुंच जाया करती थी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब कट टू सिचुएशन आती है सन 2020 में। 2020 में काफ़ी समय हो गया था ये अपने मम्मी पापा के पास नहीं गई थी, क्योंकि जाने का एक अजीब सा डर मन में बैठा हुआ था, एक दहशत सी हो गई थी, इसलिए बहुत ही कम समय के लिए वहाँ पर जाती थी। 18-19 मार्च की बात रही होगी 2020 में। ये नाना नानी से कहती है कि नाना नानी, मैं मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ कुछ समय के लिए, उनकी बहुत याद आ रही है, मुझे अब ठीक नहीं लग रहा है, काफ़ी समय से उनसे मिली नहीं हूँ, तो वो लोग भी मुझे कितना याद करते होंगे। तो नाना नानी ने भी कह दिए, भाई जा भाई, सामान पैक कर और पहुँच जा, सही बोली तूने, और ठीक है हम तो कुछ दिन रह लेंगे ना। ये सामान वामान लेकर पहुँच जाती है अपने छतरपुर। लेकिन छतरपुर पहुँचती है तो पहले ही दिन इसको अजीबो गरीब सेम चीज़ें नोटिस होती है, सेम चीज़ें जैसे बचपन में हुआ करती थी। वो सारी चीज़ें इसके दिमाग में रिकॉल होने लगती है कि कैसे ये बिस्तर में सो रही है तो फील हो रहा है कोई बाजू में आके लेटा, फील हो रहा है कि सोते वक्त कोई ऐसा हाथ फेर रहा है, कोई बाल संवार रहा है। कई बार तो ऐसा फील होता, ये मतलब बचपन में भी, कि ना इसका ना मतलब जो लोअर वगैरह पहनी हुई है वो कोई खींच रहा है। तो ये चीज़ से बहुत डर जाती थी। और जब ये पहली रात बड़ी होने के बाद 2020 में यहाँ पर काटी, तो इसके साथ तो और भी ज़्यादा स्कैरी हुई। मतलब लिटरली इसको ऐसा फील हुआ कि कोई खींच के बिस्तर से गिराना चाह रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता था, भाई तो गहरी नींद में सो रहा होता था और छोटा सा था। ये सारी चीज़ें कौन कर रहा था, दिव्या को समझ में नहीं आया था पहली रात को। खैर 3-4-5 दिन ऐसे ही कटे। ये मम्मी पापा से बोलने की हिम्मत करती, लेकिन फिर सोचती कि कहूँगी, फिर डांटेंगे, फिर बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, दहशत फैलाती है। कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन लग गया और जितने भी लोग अब घर से बाहर जा रहे थे, इनके बाहर नहीं जा पा रहे थे।
सारी चीज़ें क्लोज्ड हो गई थी, अब सब घर पे ही थे, तो घर का भरा पूरा माहौल था। तो जो निगेटिविटी जो फील हो रही थी, वो दिमाग से कुछ समय के लिए निकल गई और समय बीत गया। ये अभी यहीं पर रह रही थी, क्योंकि अब ये चाहकर भी जा नहीं सकती थी, ट्रैवल नहीं कर सकती थी लॉकडाउन की वजह से। अब एक टाइम ऐसा आया था कि लॉकडाउन थोड़ा ख़त्म जैसा हो गया था, वो सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी। अब आया एक नवरात्रि का समय। नवरात्रि में रामनवमी के एग्जैक्टली 2 दिन पहले की बात है। इसको हरियाणा में एक शूट मिला। ये दरअसल एज अ मॉडल और एज एन एक्टर भी काम करती थी, तो इसको हरियाणा में एक शूट मिला। ये शूट गई और एक दिन में ही ख़त्म करके, 1 या 2 दिन में ख़त्म करके वो वापस अपने छतरपुर पहुंच गई। ये छतरपुर जिस दिन पहुंची है उस दिन रामनवमी का दिन था, और जब घर पे आई तो शाम का वक्त हुआ था और बहनें, मम्मी, भाई कोई नहीं था, सिर्फ पापा थे घर पे। पूछी कि कहाँ गए ये लोग, तो बताए कि अरे अपने गांव में वो रामलीला हो रही है ना, आप लोगों को पता होगा रामलीला रामनवमी में जगह जगह पर होती है, तो वही देखने के लिए गए हुए हैं, कुछ समय में आ जाएंगे। वैसे मैं भी जा रहा हूँ, तेरा मन है तो चल ले। ये बोलती है नहीं आपको जाना है तो जाइए, मैं थोड़ी थकान सी फील कर रही हूँ, बहुत हेक्टिक शूट था तो मैं थोड़ा सोऊंगी, आप चले जाइए। और ये ऐसा बोलती है, मुँह हाथ धोती फ्रेश होती है और बिस्तर में लेटती है और इसकी नींद लग जाती है। इधर पापा निकल जाते हैं। फिर रात में यही कोई 11:30 बजे के आसपास इसकी नींद खुलती है, इसको जाना था वॉशरूम। अब ऐसा था कि इनके घर के अंदर ही वॉशरूम नहीं था, जैसे फ्लैट सिस्टम में होता है वैसा नहीं था, घर के बाहर की तरफ वॉशरूम था। ये उठी और घर के बाहर तरफ जाने के लिए मेन डोर पे पहुंची, तो क्या पाई कि मेन डोर में तो ताला लगा हुआ है बाहर साइड से, पापा ताला लगा कर चले गए थे। अब इसने सोची कि यार ये कौन सी हेडेक है, दूसरी चाबी कहाँ ढूंढूं, क्या करूं, एक काम करती हूँ, सो ही जाती हूँ, थोड़ी देर में तो आ ही जाएंगे, 11:30 तो बज ही गया है, जब आएंगे ताला खोलेंगे तो फिर वॉशरूम चली आऊँगी, वापस से आके सो जाती हूँ। ये जैसे ही वापस से अपने कमरे में पहुंची, लाइट्स वाइट्स तो बंद थी, सो रही थी ना, जैसे ही अपने कमरे में पहुंची तो क्या पाई, एक पॉलीथिन जो कि जिसमें कपड़े भरे हुए थे, जो ये शूट में लेके गई थी, कुछ ऐसे नॉर्मल पॉलीथिन थी, उससे कपड़े पूरे बाहर निकले हुए हैं और वो पॉलीथिन हवा में उड़ी हुई है और ऐसी गोल 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 घूम रही है। तो देखकर घबरा गई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये हवा में ऐसे कैसे घूम रही है। हल्का ठंडा ही मौसम था इसलिए इसने एसी, कूलर, पंखा कुछ नहीं चलाई हुई थी, तो ये अपने आप कैसे हवा में घूम रही है। ये पॉलीथिन को ऐसा नोटिस कर ही रही है कि इसको फील हुआ कि इसके कमरे में दरवाजे से कोई एंटर किया है। ये तुरंत देखी, किसी की शैडो दिखाई दी है, बाहर से हल्की हल्की रोशनी तो आ रही थी, उसी रोशनी से समझ में आया कि हाँ कोई आदमी एंटर किया है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये उठी और तुरंत ही कमरे का लाइट चालू करने की कोशिश करी, लेकिन लाइट चालू नहीं हो रहा था। इसने ढूंढी कि मैं अपना मोबाइल उठाती हूँ तो फ्लैश चालू करूंगी, फ्लैश भी ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं मोबाइल को क्या हो गया था, हैंग हो गया था। ये घबराहट के मारे अपने बिस्तर में बैठ गई और आंख बंद करके भगवान को याद करने लगी। याद करते 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 चीज़ें कुछ समय बाद नॉर्मल हुई। बोली कि एक काम करती हूँ, बेटर है सो ही जाती हूँ कंबल के अंदर घुसकर, ठीक है नींद लग जाएगी ना तो कुछ होगा भी तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा। ये कंबल उठाई और सिर घुसा के सोने लगी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जब हल्की नींद आने ही वाली थी, इसे लिटरली फील हुआ कि बिस्तर में ऐसा करके कोई चढ़ा है इसके बाजू में और आके ऐसा कोई लेटा है और इसे कोई घूर रहा है। आप भले अपनी आंखें बंद कर लो, अगर आपको कोई आपके बिल्कुल मुंह के सामने आके घूर रहा होगा ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कोई तो है जो घूर रहा है। इसको भी लिटरली वैसी ही फीलिंग आई, लेकिन इसने फिर से भगवान का नाम जपना शुरू करी तो ना फिर ऐसी सांस लेने की आवाज आई भारी भारी सी। अब ये डर गई, फिर भी हिम्मत करके धीरे से कंबल हटाकर देखने की कोशिश की कि कोई जानवर नारवर तो नहीं आया, लेकिन नहीं, कोई जानवर अनवर नहीं आया तो और आ भी नहीं सकता था ना, मेन दरवाजा ताला लगा हुआ था, कैसे आया था। ये इंसान होके नहीं निकल पा रही थी तो कोई जानवर जिसके पास उतना दिमाग नहीं होता इंसान जितना, वो कैसे अंदर आ जाएगा चालाकी लगा के। तो ये सोची कि एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से उठ के दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती हूँ। ये उठी और दूसरे कमरे में सोने के लिए चली गई, लेकिन दूसरे कमरे में जैसे ही सोई है तो इसको क्या फील हुआ कि इसके पैर से ना ऐसा कोई हाथ फिराते हुए ऊपर की तरफ ला रहा है। इसने पूरा मतलब कंबल ओढ़ी हुई है और पूरा ऐसा हाथ गया और यहाँ पे ऐसा 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 कुछ किया और ऐसा हाथ निकल गया है। इसको बहुत जोर से डर लगा। इसने फिर से क्या करी कि उठी और इसके घर में कुछ कैंडल्स थी, वो कैंडल जला दी। बोली कि एटलीस्ट लाइट नहीं जल रही, पता नहीं लाइट को क्या हो गया, मोबाइल हैंग हो गया, फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो रही है, कैंडल थोड़ी देर चालू रहेगी तो मन में थोड़ा सा वो वाला फील आएगा कि ठीक है कुछ नहीं होगा, अभी सब नॉर्मल है। ये कैंडल जला के सो गई।
कुछ देर तक सब नॉर्मल रहा। आज पता नहीं घर वालों को क्या हो गया था, बाहर कितना समय बिताएंगे, अभी तक घर आए नहीं थे। इसकी नींद लग गई थी, ठीक है। अब कट टू, इसकी नींद खुलती है, घर पे आ गए इसके मम्मी पापा, आए भाई बहनें सब आए, तो उसकी वजह से नींद खुली। ये कंबल ओढ़ी हुई थी। जैसे इसकी नींद खुली ना, ये कंबल से उठने वाली थी तो क्या पाई कि लिटरली इसका जो लोअर है वो पूरा उतरा हुआ है, साइड में रखा हुआ है बिस्तर में, और जो टी शर्ट पहनी हुई है वो भी उतरी हुई है। इसका दिमाग खराब हो गया कि ये मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मैंने कब की और ये मेरे साथ कैसे हुआ। ये डर गई एकदम से। अब ये रिएक्ट करे तो करे क्या अपने मम्मी पापा के साथ, कुछ बोल नहीं पाई और इंतज़ार की कि सब अपनी अपनी जगह में सोने के लिए सेटल्ड हो जाए, फिर ही कुछ करूँगी। सब सोने के लिए सेटल्ड हुए, ये कपड़े वपड़े पहनी और सो गई। बाप रे, ये बहुत ज़्यादा डरा देने वाला था। मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जस्ट इमेजिन ऐसा किसी के साथ अपने आप हो और उसको पता ही नहीं चले कि मेरे साथ ये कब हुआ, कैसे हुआ, या फिर मैंने खुद ने ये कब किया, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डरा देने वाली है। अब लिटरली उस फीलिंग में जाके देखो, मैं तो फील कर पा रहा हूँ, इसने भी वही फील करी थी। बहुत ज़्यादा खौफ का मंजर था इसके लिए अपने आप में, जो किसी को चाह कर भी नहीं बता सकती थी। खैर, जैसे तैसे करके ये वाली रात कट गई। अगली रात को भी सेम सिचुएशन हुई, सेम टू सेम जैसा मैंने बताया, एक एक चीज़ इसके साथ रिपीट हुई। अब इसका भाई तो इसके मतलब बाजू वाले बेड में सो रहा था, छोटा भाई था, अब वो सो ही रहा हो रहा था। वो अपनी कंबल हटा के देखती थी तो उसका भाई नींद में था। यहाँ पे मानो कि हवा उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। ये किस तरह की हवा उसके पास आ गई थी यार। काफी दिनों तक फेस की, डरने लगी। डेली डेली ये हो रहा था। डेली उसका लोअर साइड में वो निकल जा रहा था, उसका टॉप साइड में निकल जा रहा था। एक दिन उसकी मम्मी ने देख ली। मम्मी ने बोली कि यार, जब मैं सुबह उठ के आती हूँ तो तेरा ऐसा लोअर और टी शर्ट साइड में क्यों रहता है, क्यों मतलब सोते टाइम कर रही है तू, ठीक नहीं लगता है ना। तो ये रोने लगी, मम्मी के सामने फूट फूट के रोने लगी। मम्मी, मैं आपको बहुत दिन पहले बता दी होती, लेकिन आप लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं बता रही थी। मम्मी ने शांत करी, बोली बेटा तू बता तो, तुझे हुआ क्या है, हाँ, तभी तो हम समझ पाएंगे। इसने मम्मी को अकेले में सब कुछ बता दिया। मम्मी ने बोली कि ये तो बेहद ज़्यादा डरा देने वाली बात है। तुझे किसकी परछाई दिखाई देती है, तुझे ये कौन फील होता है जो तेरे बाजू में आके सो रहा है, तुझे क्या मतलब सुबह उठती है तो कुछ बॉडी में फील होता है। बोलती हाँ, बहुत ज़्यादा पेन रहता है मेरी पूरी बॉडी में। इसकी मम्मी ने बोली एक काम करते हैं, बागेश्वर धाम चलते हैं, अब सारी चीज़ों का निजात वहीं से मिल सकता है। फिर इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया, मम्मी ने पापा को बताई अपने हिसाब से जो भी बताना था। तो पापा ने बोले कि बागेश्वर धाम में इतनी आसानी से तो हम पंडित जी से मिल नहीं सकते, पॉसिबल है नहीं ना, वो तो किस्मत रहेगी तभी मिल पाएंगे। तो फिर पापा ने किसी पहचान वाले से इनडायरेक्टली ऐसा पता किए कि कोई ऐसी सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। तो पता चला कि बागेश्वर धाम में ही उनके नज़दीक ही एक और सिद्ध पंडित जी बैठते हैं, उनकी उम्र अच्छी खासी है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। घर के सारे लोग गाड़ी बुक किए और पहुंच गए बागेश्वर धाम। वहाँ पे पंडित जी से मिले। लकीली पंडित जी मिल गए। पंडित जी बैठे हुए थे। जैसे इसको सामने लेकर आए ना पंडित जी के, पंडित जी तुरंत देख के क्या बोल दिए कि इस लड़की के पीछे तो मशान पड़ा हुआ है पिछले 7 सालों से। बस जैसे ही वो लोगों ने ये बात सुने तो सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये बात पहले कहीं सुनी सुनी लग रही थी। दरअसल बिल्कुल ऐसी ही बात दिव्या की मम्मी जी को भी कुछ साल पहले एक ब्राह्मण जी ने बोले थे। दरअसल उसकी मम्मी भी काफ़ी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रही थी अपनी लाइफ में, तो वो भी एक ब्राह्मण जी के पास गई थी। उन्होंने बताए थे कि आपके ऊपर एक मशान का साया है और हो सकता है ये आपके परिवार में किसी और के पीछे भी पड़ जाए। अपने परिवार वालों को संभाल कर रखना। लेकिन समय के साथ उनके साथ चीज़ें नॉर्मल हो गई तो उन्होंने वो चीज़ें भुला दी और उनकी बेटी के ऊपर आ गया। बेटी 7 साल से ये सब कुछ फेस कर रही थी, लेकिन वो डर के मारे बता नहीं पाए। पंडित जी ने बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान किया गया और लड़की को विष्णु जी का एक बहुत ही अच्छा मंत्र दिया गया, बहुत पावरफुल मंत्र दिया गया। बोला गया कि डेली इस मंत्र का 51 बार जाप करो, सिचुएशंस में थोड़ी चेंजेस आएंगे। उसने मंत्रों का जाप करना शुरू करी और चीज़ें धीरे 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 करके नॉर्मल हुई। लेकिन आज भी मन में ये दहशत है कि कहीं मैं अकेले सोऊंगी तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैं रात के अंधेरे में अपने घर पे अकेली होगी तो वही परछाई मेरे सामने तो नहीं आ जाएगी। तब से लेकर आज तक वो अकेली ढंग से नहीं रही है। अभी कुछ दिनों पहले की ये बात है, ये लोग फिर से वो पंडित जी से मिले। पंडित जी ने बोले कि अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन वापस से ये चीज़ें रिपीट हो तो मंत्रों का जाप ज़रूर करना। और मैं तो कह रहा हूँ कि करते ही रहो। दिव्या करती रहती है और अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करती है।
दिव्या ने सोची कि ये कहानी सभी लोगों को पता चलना चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी फेस करे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी वियर्ड सा फील करे अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी उसे एक्सपीरियंस हो रहा हो जिसे वो चाहकर भी अपने घर वालों को बता नहीं सकता, तो चाहे और बताए, अपने घर वालों से डिस्कस करे। डिस्कस करेंगे तभी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, वरना ऐसे फंस कर रह जाएंगे ना उन भूतिया चीज़ों के भंवर में कि निकले कैसे समझ ही नहीं पाएंगे। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के ज़रिए आप लोगों की बहुत अच्छी सीख और एक अलग ही मनोरंजन मिला होगा। कई बार मनोरंजन मिला होगा कहते कहते मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में कुछ बहुत ख़तरनाक घट रहा है और उसको ऐसे ही हम कह देते हैं कि मनोरंजन मिला होगा। कई बार अजीब सा लगता है। खैर, सीख तो मिली है। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो आगे बढ़ेगा और भी ज़्यादा लोगों को ऐसी जानकारी मिलेगी। अब तक मुझे देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।